दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक और हम इस वीडियो में बात करेंगे रस्सी कूदने के फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिट रहने या फिट होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता होने के कारण जिम नहीं जा पाते। अगर हम ये कहें कि फिट रहने के लिए जिम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। आप घर में रहकर भी सेहत का अपना अच्छा ध्यान रख सकते हैं, अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक विशेष एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप वो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। देखिए, उसका नाम है स्कीपिंग रोप यानी रस्सी कूदना। ये सबसे बेहतर तरीका है अपने शरीर को फिट रखने का, और इसके ही हम फ़ायदे और नुकसानों की बात आज कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रस्सी कूदने का फ़ायदा है वो है हृदय के स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, रस्सी कूदने से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। रस्सी कूदने से हृदय की क्षमता बढ़ती है, साथ में कार्डियो सर्कुलेशन यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी बेहतर होता है, और ब्लड को पंप करने के लिए जो ज़रूरी होता है यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन ज़रूरी होता है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही हृदय को स्वस्थ रखने से हार्ट, स्ट्रोक और हृदय से जुड़े हुए अन्य जोखिम से भी आप बच सकते हैं। तो आप इसकी मदद से, रस्सी कूदने की मदद से आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। रस्सी कूदने के फ़ायदे कैलोरी बर्न करने के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा आप जो मोटर फंक्शन है और स्टेमिना जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार ये साबित हो सकती है। तो तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है स्टेमिना में सुधार। देखिए, आपकी मांसपेशियों की जो कार्यप्रणाली है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और रस्सी कूदने से आपकी मांसपेशियां बेहतर तरीके से काम करने लगेंगी। साथ में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी आपको मदद मिल जाएगी, और विशेषकर बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। उनका जो शरीर है वो भी काफ़ी हल्का होता है, ऐसे में उनको रस्सी कूदने में बहुत ही ज़्यादा ईजी भी रहता है। साथ ही रस्सी कूदने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, और जल्दी जो थकान आती है हमारे शरीर में उससे भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ख़राब खान पान या फिर जीवन शैली की वजह से कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इनमें फेफड़ों में मौजूद एक विशेष प्रकार की जो धमनियां हैं वो जो समस्या आती है उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी। तो पल्मोनरी में भी फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी हो जाती है। ऐसे में आप रस्सी कूद के उस बीमारी को, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा रस्सी कूदने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है बोन डेंसिटी को लेकर भी। आजकल देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ज़रा सा भी अगर झटका लगता है कहीं पर, तो कोई भी हाथ वगैरह में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, घुटने में फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे आप रस्सी कूद के उनसे छुटकारा पा सकते हैं या अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके अलावा रस्सी कूदने का जो फ़ायदा है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है। देखिए, शारीरिक गतिविधि का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और जो लोग ज़्यादा शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं उनमें अवसाद के लक्षण बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। वहीं रस्सी कूद जैसे जो व्यायाम है वो आपके अवसाद के लक्षणों को कम कर देंगे, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। साथ ही ये जोड़ों के लिए भी लाभदायक होता है। अगर आप निरंतर रस्सी कूदते हैं तो आपके टखने, आपके घुटने, आपके कूल्हे और जो आपके कंधे के जोड़ हैं उनकी जो गतिविधियाँ उनमें भी तेज़ी आती है, और इसका सकारात्मक असर आपके जोड़ों पर दिखाई देता है। तो आपकी जो भी शरीर के जोड़ हैं, जो भी आपकी ऐसे जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रस्सी कूदने का जो सही तरीका है वो क्या हो सकता है। देखिए, दोनों पैरों से आप कूद सकते हैं। एक पैर से अगर आप कूदने का अभ्यास करेंगे तो इसमें आपको पूरे शरीर का जो संतुलन बनाना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। साथ में आप कूदते हुए जो हाथ क्रॉस करते हैं उसका भी आपको अच्छा अभ्यास होना चाहिए, तभी आप सही समय पे सही अच्छे तरीके से पूरा रस्सी कूद कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार व्यायाम करने का समय निश्चित होता है उसी प्रकार से रस्सी कूदने का भी एक उचित समय आपका होना चाहिए, और सबसे अच्छा जो समय इसके लिए आप निर्धारित करें वो आप सुबह का ही समय ले सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो शुरुआत में अगर सुबह रस्सी नहीं कूद पा रहे तो शाम को भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इसके लिए जो समय रहेगा वो सुबह का ही रहेगा। अब किन लोगों को रस्सी कूद नहीं करना चाहिए। देखिए, रस्सी कूद उन लोगों को नहीं करना चाहिए शुरुआत में जिनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर जिनकी सर्जरी हुई हो, या उच्च रक्तचाप जिनको हो, और हड्डियों से संबंधित जो जिनको समस्याएं हो उनको भी
ये रस्सी कूद नहीं करना चाहिए। और अस्थमा की जो समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनको भी इससे सावधान ही रहना चाहिए। इन जैसे जो व्यायाम हैं इनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। रस्सी कूदते समय अगर आपका बैलेंस सही नहीं है तो रस्सी टूट जाती है, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपको चोट लग सकती है। कई बार ऐसे में पैरों में मोच आ सकती है और मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ये बातें आपको ज़रूर ही ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप रस्सी कूद करते हैं तो। और रस्सी कूद अगर आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस्ड है, बिल्कुल आप किधर भी झुक सकते हैं, आप किधर भी आपका शरीर को झुका सकते हैं, आप मतलब आपका जो शरीर है काफ़ी लचीला है, तो आप रस्सी कूद कर सकते हैं इजीली। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही।